बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फान अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, कहते हैं जब बुरा वक्त आता जी तो वो इतनी आसानी से इतने आराम से नहीं जाता, क्योंकि अच्छे डेज जो हैं वो तो जितना मर्जी उसका स्पैन हो वो जल्दी गुजर जाते हैं, पर गुजरता लम्हा, हर गुजरता दिन आपको टॉर्चर करता है। ये स्टोरी है जी बाबर आजम की। और हम देखें तो इंटरनेशनल कैरियर के अंदर उनके कोई ऑलमोस्ट 600 डेज पास हो चुके हैं। ही हैज़ंट स्कोर ए सेंचुरी। और परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं डिप से डिप, डिक्लाइन से डिक्लाइन। टेस्ट में भी एक दफ़ा ड्रॉप हो चुके हैं, रिसेंटली T20 में भी वो ड्रॉप हो चुके हैं। और सबका मानना ये था कि PSL तो उनके बाएं हाथ का खेल है, हमेशा टॉप 2-3 में रहते हैं, हाईएस्ट रन गेटर अक्सर नज़र आए हमें। और ये एक अलग डिबेट थी कि उनका स्ट्राइक रेट क्या है, वो बात तो करते ही आ रहे हैं, हम लोग सब भी करते हैं। बट ये सारों को लगता था कि बाबर आजम के लिए रन करना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। बट इस PSL में स्टोरी अब कुछ चेंज हो चुकी है। बाबर आजम पहले मैच में मोहम्मद आमिर के हाथों आउट हो रहे हैं 0 पे। इस मैच के अंदर हम देखते हैं तो 1 रन पे डॉरिस आउट कर देते हैं और वो स्लिप में होल्डर के हाथों कैच दे बैठते हैं। अब पॉइंट ये है कि ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम बैटिंग करना भूल गए। जो हमेशा हाईएस्ट रन्स गेटर होते थे, किंग कहा जाता था, अब वो बिल्कुल रन्स करना क्या, वो उनका बैट से खेलना ही उनको लगता भूल चुके हैं। प्रेशर मुझे लगता है कि उन्होंने अपने नर्व्स के ऊपर सवार कर लिया है। उनकी अगर आप शक्ल देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके जो फेस एक्सप्रेशन हैं वो आपको सारी स्टोरी बताती हैं। और आज जब वो लास्ट ओवर हो भी रहा था तो एक बड़ा आसान कैच, बहुत ही आसान कैच उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे भी छोड़ा। तो वो भी उसी का रिफ्लेक्शन था कि उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। या तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की बात सुनते हैं, या मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया या मीडिया को बहुत सुनते हैं, दो कि उन्होंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया। बट कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। या तो उनको अब कुछ 2-4 मंथ की ब्रेक लेनी पड़ेगी, जो हमेशा हम सारे ही कहते आए हैं, जो लेजेंड्स भी कहते आए हैं, और डिफरेंट बाबर आजम आए। बट बाबर आजम का ये हौसला कैसे पैदा होगा कि मैं मैच को छोड़ूं? वो तो कोई मैच नहीं छोड़ना चाहते। इसमें मैं एक चीज़ कहता चलूँ कि जब आपके अच्छे डेज होते हैं ना जी, अच्छे दिनों में आपको अच्छे काम भी करने की ज़रूरत है। बाबर आजम को अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त दी, मैं अगर क्रिकेट जब से फॉलो कर रहा हूँ, मैंने शायद ही किसी क्रिकेटर को लास्ट को 15-20 साल में शाहिद अफरीदी के बाद या हम उसके बाद शुएब अख्तर के बाद कह सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे किसी को फेम मिला, जो स्टारडम मिला, वो हमने बाबर आजम का देखा। और ख़ास तौर पे वो कप्तानी जब 4-5 साल की, तो बड़ा एक प्राउड मोमेंट भी होती है ओबियसली अपने लिए, फैमिली के लिए, कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है, बट उसके साथ साथ कप्तानी करना। बट जो एक गिला रहा हम सब का कि उन्होंने कोई प्ले डेवलप नहीं किया, अपनी गेम को चेंज नहीं किया। और वो करते करते अब उसका रिफ्लेक्शन ये है कि आप वो सारा जो बैगेज अपने ऊपर रखते चले जा रहे थे, लगता तो यही है कि अपनी ज़ात के लिए आप चीज़ें कर रहे थे, आप भी ऐसे ही कर रहे थे, रिजवान भी ऐसे ही कर रहे थे। अब वो बैगेज करते करते आपके ऊपर इतना सवार हो गया है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी चलेगी। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि रोहित शर्मा जब लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, तो मैच जीतने के बाद पाकिस्तान, मैं उधर ही मौजूद था, तो साफ़ी ने कहा कि आपको आज का मैच जीतने की सबसे बड़ी वजह मुझे आपकी नेक नीति लगती है कि आप सेल्फिश नहीं हैं, आप सेल्फलेस हैं। वो बात तो बड़ी वेयर लग रही थी, बट अब मैं ऐसा सोचता हूँ, अक्सर वो स्टेटमेंट मेरे कानों में गूंजती है कि नेक नीति जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। आप नेक नीयत होते तो आपके रास्ते चीज़ें खुद ब खुद बनती चली जाती हैं, आसानियाँ पैदा होती जाती हैं। बट कहीं ना कहीं जब आप सिस्टम के साथ या अपनी ज़ात को आगे रखते हैं और अपने कंट्री को या उसको पीछे करते हैं, तो वो आप पे इम्पैक्ट आता है। बट यू आर नेवर लेट इन लाइफ। बाबर आजम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है, मैं इसको भी एग्री करता हूँ। सिर्फ उनको अब आगे एक कदम बढ़ना है, ये सोचना है कि अब मेरी जितनी क्रिकेट रह गई है मैंने पाकिस्तान के लिए खेलनी है, पाकिस्तान को जिताने के लिए खेलनी है, पाकिस्तान की टीम की विक्ट्री के लिए खेलनी है। पर्सनल माइलस्टोन छोड़ देने चाहिए। यही सेम गोज़ फॉर रिजवान एज वेल। तो शायद मेरा ख्याल है कि शाहीन के लिए भी हम कहेंगे, हम नसीम शाह के लिए भी कहेंगे। तो ये जब चीज़ें करके आगे बढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि इनकी परफॉर्मेंस में भी निखार आएगा और पाकिस्तानी टीम भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगी। ये भी करेंगे, टीम भी ग्रो करेगी। जो कप्तानी का बैटल है, सबसे पहले उसको साइड पे रखना पड़ेगा कि मैंने खेलना है तो कप्तान है, तो कप्तान खेलना है, अदरवाइज नहीं खेलना। जैसे PSL के अंदर मैंने कल भी जिक्र किया था, ये कैसे हो सकता है कि बाबर कप्तान है और वो हारिस को नंबर 3 पे भेजे।
आपने बच्चों को तैयार करना है, आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। आपको अपने रन्स की फिक्र पड़ी है, तू जा, तेरा कैरियर जाता है, तू ओपनर है नहीं है मेरी बला से। सऊद शकील भी यही ज्यादती कर रहा है, हसन नवाज को 3 पे भेज रहा है, खुद उनका शौक पैदा हो गया इस एज के अंदर कि मैंने ओपन करनी है। और इसी तरह रिजवान साहब भी उस्मान खान को 3 पे भेज रहे हैं, खुद ओपन कर रहे हैं। तो ये कोई भी इनमें से कुर्बानी देने के लिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि सेल्फलेस होना पड़ेगा, सेल्फिश नहीं होना। ये बच्चे आपके हैं, ये बच्चे पाकिस्तान के हैं, इनको बनाना है आपने, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मेरा ये गिला इनसे हमेशा रहा है लास्ट 4-5 ईयर में, और अब रहेगा। अगर ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो इस पर मैं बात करता रहूँगा अपने शोज़ में भी, और अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, अपने चैनल पे भी ये भी कहता रहूँगा कि ये माइंडसेट हमने चेंज करना है, अपनी ज़ातों से बाहर आना है। जैसे दुनिया की मैं अगर एग्जांपल देना पड़ूंगा तो कप्तान किस तरह प्लेयर बनाते थे और किस तरह लेके चलते थे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ मैच की तरफ आए जी, वन साइडेड अफेयर, 103-102 रन की विक्ट्री। इन टर्म्स ऑफ रन मार्जिन ज़ल्मी के लिए सबसे बड़ा डिफीट का मार्जिन इस मैच में हुआ। इस PSL का हाईएस्ट रन मार्जिन मिला। जितना प्रेस किया जाए, जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। साहबजादा फरहान, वन मैन आयरन मैन तो इसको कहना चाहिए जी, वन मैन आर्मी कहना चाहिए। एक लड़का जो डोमेस्टिक में हमेशा परफॉर्म करता चला जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा निगलेक्ट किया जा रहा है। अभी जो रिसेंटली मंथ पहले T20 कप होता है डोमेस्टिक का, 600+ रन कर देते, 300 बना देते हैं। और वही उनके हार्ड वर्क, और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मीर राजा से जब बात कर रहे थे, कि मुझे फ़खर जमान ने कहा कि जो तुम T20 में या डोमेस्टिक में करते आए हो, यही तुमने इंटरनेशनल लेवल पे करना है, तो रिजल्ट मिलेगा। और जो बात है, इसका मकसद ये है, इसका जिस्ट ये है कि आपने प्रेशर नहीं एक्स्ट्रा लेना। जो हम बाबर के लिए भी कह रहे हैं कि अगर आप 10 साल क्रिकेट खेल के भी अपने नर्व्स पे प्रेशर को हावी कर रहे हो तो फिर आप तो गिरेंगे ना। तो प्रेशर की गेम है इंटरनेशनल और या PSL की बात कर लें, जितना बड़ा स्टेज आएगा उतना बड़ा प्रेशर आएगा। उसको आप कैसे कैटर करते हो, कैसे उससे निकलते हो, तो यही सारी बात है। और मेरा ख्याल है कि वो बार बार नॉक करते आए, और एक दफ़ा अब जो नॉक कर रहे हैं वो पाकिस्तानी टीम के लिए। और जिस तरह एशिया का भी T20 होना है, अभी बांग्लादेश की सीरीज़ है, हम उन्होंने भी आना है, हमने भी जाना है, दैन एशिया कप है, और फिर वर्ल्ड कप भी है नेक्स्ट ईयर। तो साहबजादा फरहान इज़ नॉकिंग एट द डोर कि मैं एज ए ओपनर रेडी हूँ जब कोई ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहा। और ख़ास तौर पर जिस तरह हारिस भी परफॉर्म कर रहा है आज, जिस तरह उन्होंने एक अपनी ट्रेडिशनल क्रिकेट से, जिस तरह वो 25-30 करके विकेट थ्रो करते हैं, आज उन्होंने अपना भी हाईएस्ट रन किया, 87 किया। अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं बना पाए, बट वो अपनी उन्होंने स्ट्रोक्स को नहीं रोका, शॉट्स खेल रहे थे, दूसरे एंड पे विकेट खेल रही थी। और जब ज़ल्मी के 8 प्लेयर डबल फिगर में नहीं जाएंगे तो चेस करना 244 तो नामुमकिन ही था। अब तो 150 भी हो जाना बहुत बड़ी बात हुई, वो भी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एक ही प्लेयर जिसने रन किया। और सम हाउ 30 की इनिंग्स आपको नज़र आई हुसैन तलत की। यूनाइटेड मैंने पहले भी कहा था कि इस PSL में भी, लास्ट के तो चैंपियन है ये, इस PSL में भी सबसे डेंजरस साइड है। सबसे बड़ी रीज़न उनका कप्तान बड़ा श्रूड है, बड़ा क्लेवर है, गेम अवेयरनेस शदाब की बहुत अच्छी है। और जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करता हूँ, मैं अक्सर पहले भी जिक्र किया था अपने कई शोज़ के अंदर, जो सिर्फ जितने भी हमारे कप्तान 5-6 आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से कोई मॉडर्न डे क्रिकेट एज ए कैप्टन मैं बात करूँ, मैं एज ए प्लेयर बिल्कुल बात नहीं कर रहा। जो गेम समझता है वो शदाब है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट पे खेलता है। बाकी जो हैं वो सारे वो 2000 या 90s वाले माइंडसेट से क्रिकेट खेलते हैं, तो वो इसीलिए पाकिस्तान को डिफीट मिलती जा रही है। इफ़ शदाब परफॉर्म वेल, वो बॉलिंग करना शुरू करते हैं, आउट करना शुरू करते हैं, तो वो एज ए टीम में भी नंबर 1 चॉइस बनते हैं, और फिर एज ए कैप्टन भी कमोडिटी बनते हैं। और मैं तो इसको बड़ा इंडोर्स करता चला जा रहा हूँ। बट क्योंकि 2 साल से शदाब की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, बॉलिंग में तो ख़ास तौर पे हमेशा हर मैच में बहुत रन दिए। अच्छी चीज़ ये है कि हर मैच में वो बॉलिंग करें, ऑलमोस्ट 4-4 ओवर करें। अभी भी थोड़े रन होते हैं, बट आज भी उन्होंने अच्छे 29 रन दे के 2 आउट किए। माद ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, 27 दे के 3 आउट किए। डॉरस ने 2 आउट किए। तो कंप्लीट परफॉर्मेंस है। बैटिंग के अंदर देखें तो इसी तरह ही उनके हर प्लेयर ही रन कर रहा है। आज भी बड़ा अच्छा कैमियो खेला। ये पहला गालबन बात करें तो साहबजादा फरमान पहले पाकिस्तानी इस PSL में बन चुके हैं जिन्होंने 50+ रन किए और 200 का स्ट्राइक रेट है। और इसी सलमान अली आगा ने भी आज 15 पे 30 किए, तो वो भी अच्छी शेप में नज़र आए। वो भी आज ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट खेले, बट उनका 30 रन है। तो मैं बात करूँ 50 या उससे प्लस, चले 30 के ऊपर भी हम कह सकते हैं कि अब ग्रेजुअली मोमेंटम पिक कर रहे हैं। और जो बात की जा रही है कि पाकिस्तानी जो बैटर हैं उनका स्ट्राइक रेट 160-170 से ऊपर नहीं जा रहा। तो आज दूसरी तरफ देखा जाए तो 177 के स्ट्राइक रेट के साथ जो है मोहम्मद हारिस भी खेले। तो दैट इज़ द थिंग। आपको इस इंटेंट से आना, हार जीत मैं अक्सर कहता हूँ मसला नहीं है।
और आपका पॉइंट भी ये होना चाहिए कि इसकी विक्ट्रीज को हमने आगे कैरी करके इंटरनेशनल में लेके जाना है, ये इसकी परफॉर्मेंस को कैरी करना है उसी तरह। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन रखना चाहिए था, आपको पीएसएल के तौर पे लेना चाहिए कि इसी को मोमेंटम को हमने आगे कैरी करना है। सो ज़ल्मी के तमाम बॉक्सेस पे क्रॉस है, जैसे कहते हैं ना, सब बॉक्सेस टिक करते चले जा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड तमाम बॉक्सेस को टिक कर रहा है और ज़ल्मी तमाम बॉक्सेस को क्रॉस करता चला जा रहा है। बैटिंग में कोई बैटर नहीं चल रहा। पहले मैच में सिर्फ साइम थोड़ा नज़र आए, आज वो भी जल्दी आउट हो गए, और आज सिर्फ मोहम्मद हारिस हमें नज़र आए। एटलीस्ट एक सेल्फलेस प्लेयर है मोहम्मद हारिस। आप जितनी मर्जी इस पर तनकीद हम कर सकते हैं, टेक्निक का मसला है, 25-30 बनाता है, बट वो ये था कि कभी उसने अपने शॉट्स नहीं रोके। मॉडर्न डे क्रिकेट की बात जो करते हैं, और आज थोड़ा सा उसने बॉल को देख के हिटिंग की तो वो 87 भी कर गया। तो ये अब सिनेरियो इस तरह है जी, ज़ल्मी को बहुत कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ एक दो चीज़ें नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा। बॉलिंग उनकी बहुत रॉ है, बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। मोहम्मद अली की बात कर लें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के रन्स दे रहे हैं। इसी तरह सुफियान भी रन्स दे रहे हैं। लगता था कि इंटरनेशनल क्रिकेट से जब आए हैं तो कुछ बेहतर करेंगे। अली रज़ा, मुझे आई नो कि वो यंगस्टर है, 19 साल का है, ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा, बट ओवरऑल जो है वो बड़ी डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस ज़ल्मी की तरफ से। लोग कह रहे हैं कि डैरेन सैमी नहीं है, तो नीचे डैरेन सैमी लास्ट 2 सीज़न में भी थे, बट टीम कुछ नहीं कर रही थी। इंज़मामुल हक उनके एज ए मेंटोर और सब कुछ है। मोहम्मद अकरम तो बड़े अरसे से डायरेक्टर के रोल में, इस दफ़ा स्पिन डिपार्टमेंट में मुश्ताक अहमद भी हैं, बट जो कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी उनके फेवर में नहीं चीज़ आ रही। और विकेट्स जो है, ये पिंडी के अंदर अभी तक जितने 4 मैचेस हुए हैं, जो टीम पहले खेल रही है वही जीत रही है, क्योंकि बाद में पिच थोड़ा मुश्किल होती है, बॉल स्लगिश होता है, विकेट स्लगिश हो जाती है, तो बॉल थोड़ा सा मुझे लगता है होल्ड करता है सरफेस पे, तो वो बैट पे बॉल प्रॉपर आता नहीं है। तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ टुडे, और इसको सम अप करने की कोशिश की। आई विश कि ये प्लेयर जितने भी पाकिस्तान के हैं ये अपने गेम को चेंज करेंगे, मॉडर्न डे क्रिकेट पे आएंगे, डिफीट या अपनी एवरेज को छोड़ देंगे फ़िलहाल, और एक नया दौर की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाए। और लास्ट फिर मैं कहता जाऊँगा, जितने भी ये 6 कप्तान हैं, चले हम 5 कप्तान की बात करते हैं, डेविड वार्नर से तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते, वो ऑलरेडी ही इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब, उसकी तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसने तो सिर्फ आया है, प्रोफेशनल आदमी है, उसने पैसे लेने और काम करना है। मैं बाबर आजम से कहूँगा, रिजवान से लास्टली कहूँगा, सौ शकील से ख़ास तौर पे कहूँगा, ये तीनों से कहूँगा कि आप खुदारा आपके जो बच्चे हैं जिन्होंने जिस नंबर पे खेलते आए हैं, अपने नंबरों पे तरजीह मत दें, इन बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी दें, उस नंबरों पे इनको खेलने दें। आप प्रूव कर चुके हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अपनी इस फिक्र से निकल आएँ, अपने आप को इस शक्ल से आज़ाद करें कि हमें रन्स बनाने हैं, हमने बोर्ड पे अपनी एवरेज सेट करनी है। खुदा के वास्ते इस माइंड सेट निकल आए, इन बच्चों का ख्याल करें। ये बच्चे कल को परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान भी जीतेगा, इधर इवन पीएसएल में भी जीतेंगे, तो इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान भी जीतेगा, तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपका नाम होगा, ये बच्चे आपको वैल्यू करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको प्रेज़ करेंगे कि आपने बच्चे की खातर बच्चे को डेवलप किया, बच्चे को बनाया, बच्चे को लेके गए, जैसे सरफराज करता था, यूनुस खान रिसेंट टाइम में हमने देखा ऐसे बनाया। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अब जो हो गया, हम भूलने को सब तैयार हैं, गलतियां हो जाती हैं, चलें आगे बढ़ते हैं। अब से ही अपना माइंड सेट और गेम सेंस को चेंज करें, अप्रोच को चेंज करें। अल्लाह करे जी, अब वो विश के पाकिस्तानी स्पोर्ट्स फ्लरिश करे, क्रिकेट फ्लरिश करे, क्योंकि वन स्पोर्ट नेशन है, पूरी नेशन इसी स्पोर्ट की तरफ देखती है। तो खुदारा सब मिल के पीसीबी और तमाम स्टेक होल्डर, फ्रेंचाइज ओनर और ये प्लेयर इस माइंड सेट के साथ आएँ कि हमने क्रिकेट को बचाना है, पाकिस्तान क्रिकेट को फ्लरिश करवाना है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, ताकि पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।